मौजूद पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नामवर सीनियर कानूनदान जनाब और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब हामिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। वाज़ेह तौर पे लगता है कि पीटीआई अपने हाथों उसने सामान तैयार किया अपने लिए। जो आज हम सूरत हाल देख रहे हैं कि हमदर्द पेशावर हाई कोर्ट के 5 जज यक ज़बान होकर कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फ़ैसला नाकाबिल कबूल है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इस तरह से अगर हम देखें तो शुरू से लेकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराना और फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस सामने आया, फिर उसके बाद वहाँ का फ़ैसला, उसके बाद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराना, फिर मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शामिल हो जाना, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाना और आज इस अंजाम को पहुँचना, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी हम इस तरह की मजबूरी सूरत हाल देख रहे हैं उसमें कलीदी हिस्सा खुद पीटीआई के फैसला साजों का है। देखिए, इसमें उनका नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह ये है कि ये जो डिराइव किया है इलेक्शन सिंबल से, वो सरासर एक फैसला जो था वो डिस्क्रिमिनेशन पे बेस था। क्योंकि हमने तो पेश किया वहां पर सबूत कि भाई इसी किस्म के इलेक्शन बाकी पार्टी ने कराया जिनको आपने सिंबल दे दिया। यहाँ तक हुआ है कि एएनपी ने तो इलेक्शन ही सर से नहीं कराया था, उसको इन्होंने 20,000 रुपए जुर्माना देकर मई तक इलेक्शन कराने की इजाजत दे के उसको सिंबल भी दे दिया। ये तो वाज़ेह तौर पर हर तरह से ज्यादती की जा रही है पीटीआई के खिलाफ, तो इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, उसकी गवर्नमेंट से बाहर करने के लिए। तो इसमें ऐसी पीटीआई पर ये इल्जाम खान साहब ये आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जाहिर है कि उसमें कई आरा मौजूद हैं, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराना उसके बाद भी, उससे पहले जिस अंदाज से कराया गया वो तो पीटीआई ने किया। और आज जो पेशावर हाई कोर्ट जो मतलब वेल नोन है कि उसकी हमदर्दी है बहुत, उसने पीटीआई के हवाले से उसके फैसलों ने मदद की है, वो आज यक ज़बान होकर अगर कहती है कि यह आपने क्या किया अपने साथ, और फिर आपको मालूम है कि कल वकील तक कोई पेश नहीं हुआ, काजी अनवर साहब पेश हुए जो पीटीआई के वकील है, कल इस केस के अंदर पेश भी नहीं हुए और कहना पड़ा चीफ जस्टिस साहब को कि हमने आपके लिए लार्जर बेंच बनाई है और आप पेश तक नहीं हुए। और फिर आपने देखा कि खुद ये इटसेल्फ जो फैसला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का, पहले मजलिस वहदत मुस्लिमीन, इस पर भी तो कुछ तबसरा करे ना। देखिए, इसमें हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन ये है ना कि दीवार के साथ पीटीआई को लगा दिया गया। पीटीआई को इलेक्शन सिंबल ना देके सारे मसला वहीं से पैदा हुआ है और हर तरह से उसको दीवार के साथ लगाया गया है। और जो उसकी तशरीह की गई है बिलखसूस वहां पर इसने इलेक्शन कमीशन ने, उसमें आइन की दिफा को छोड़ के एक कानूनी दिफा के ऊपर रिलाई करके ये कहा कि जी ये पार्टी चूंकि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था इसलिए ये मखसूस रिश्ते हासिल नहीं कर सकती। तो ये मेरे नजदीक तो ये अभी तक कानून की और आइन की जितनी भी तशरीह की गई है अदालतों की तरफ से और बिलखसूस इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो उन असूलों पर नहीं है जिन असूलों पर करनी चाहिए। क्योंकि बुनियादी तौर पे किसने सफर करना है, एक पार्टी तो नहीं है, लोगों ने सफर किया, लोगों ने वोट दिए हैं, कौम का मैंडेट था, उसको जिस तरह से जो है छीना गया है, ये तो दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और टेक्निकलिटीज ला रहे हैं कि जी इलेक्शन में, इंटर पार्टी इलेक्शन में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और ये तो बातें फैक्चुअल सुप्रीम कोर्ट जाने को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि फैक्चुअल मामलात में जाती है। हम क्या बताए क्या कुछ ज्यादती नहीं हुई इसके ऊपर पीटीआई के साथ और लोगों के साथ। चलिए, पीटीआई के साथ तो जो हुआ सो एक पार्टी है, लेकिन लोगों का मैंडेट जिस तरह से दिया गया, देखिए ना, इसके बावजूद के हमें इलेक्शन सिंबल नहीं दिया गया पीटीआई, लोगों ने जो भी पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को उनके 100 सिंबल पर वोट डाले हैं, तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि कौम का मैंडेट किसके हक में था। और अगर वो मैंडेट है तो उसको इन टेक्निकलिटीज में उलझा कर इस किस्म की कानूनी मुशाबियों के बुनियाद पर उस मैंडेट को जो है मुस्तरद करके कोई जमहूरियत और आइन के लिए अच्छा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद खान।